नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंट आईक्यू में। अभी हम बात करने वाले हैं दो तरह के मेजोरिटी के बारे में। एक है आपका सिंपल मेजोरिटी और दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी। पहले जान लेते हैं दोनों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जब हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं तो वहाँ हम ऑर्डिनरी बिल्स को पास करवाने की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं। ऐसे कार्यों में हमें सिंपल मेजोरिटी का नीड होता है। लेकिन जब हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर स्पेशल मेजोरिटी का ही नीड होता है। अब दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। जब हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं तो वहां का मतलब होता है 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि आज अगर लोकसभा में 400 मेंबर्स प्रेजेंट है तो सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास कराने के लिए 50% हो गया 200। तो अगर वो बिल 201 मेंबर्स पास कर देते हैं तो वो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। ये था आपका सिंपल मेजोरिटी का केस। लेकिन जब हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो वहां पर 3-4 कंडीशंस आते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए किए जाते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट तो कंपलसरी है। 50% मेंबर्स प्रेजेंट हैं, वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो वोटिंग 2/3 के बहुमत से होगी। मतलब 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट और वो बिल 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए, तब वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगी। दूसरा केस आता है तब जब स्टेट इन्वॉल्व हो। उस केस में क्या होगा, तो 50% तो प्रेजेंट होने चाहिए, 2/3 बहुमत से वो बिल पास होनी चाहिए, लेकिन साथ में 50% स्टेट का भी कंसेंट चाहिए, तब जाकर के वो बिल पारित होगी। तीसरी हम बात करते हैं तब जब हम राष्ट्रपति को हटाने की बात कर रहे हैं, मतलब इम्पीचमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तब भी स्पेशल मेजोरिटी का ही इस्तेमाल करते हैं। और उस केस में क्या होता है, टोटल मेंबर्स का 2/3 बहुमत से उस बिल को पास कराना होगा। मतलब कि अगर 545 मेंबर्स हैं तो उसको 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास होगा। यहाँ पर कोई भी 50% वाला रूल नहीं लगता है। सिंपल तरीके से वो बिल तभी पास होगा स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत जब वो बिल 2/3 ऑफ द मेंबर्स अगर उसे डायरेक्टली पास कर दे तभी होगा। और चौथा आता है जब ऑल इंडिया सर्विसेज जैसा मुद्दा की बात की जाती है। जनरली ये बिल राज्यसभा में ही स्टार्ट की जाएगी। तो जब ऐसा कोई भी बिल आता है तो जहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 2/3 जो लोग हैं प्रेजेंट इन वोटिंग, इस तरीके से अगर उस बिल को पास कराते हैं 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, तो वो बिल स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत पास हो जाएगी। तो आपने समझ लिया स्पेशल मेजोरिटी में 4 कंडीशंस मैंने बताए। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 50% और 2/3 बहुमत। दूसरा हम बात करते हैं कोई भी स्टेट अगर इन्वॉल्व हो तो 50%, 2/3 प्लस 50% स्टेट का कंसेंट। तीसरा हम बात करते हैं अगर इम्पीचमेंट की बात की जाए तो टोटल का 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट वाली बिल पास होगी। और चौथा, अगर राज्यसभा की बात कर रहे हैं, मतलब कि ऑल इंडिया सर्विसेज की जब बात आ रही है, तो 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। उम्मीद है आपको सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। ऐसे बातों को जानने के लिए स्प्रिंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।